आज के इस वीडियो में प्राचीन इतिहास का एक अगला टॉपिक रहेगा जैन धर्म, जिस संबंध में हम लोग महावीर स्वामी के विषय में पढ़ेंगे। इसके पहले प्राचीन इतिहास के क्रम में हम लोगों ने बौद्ध धर्म के विषय में पढ़ा था, जिसमें गौतम बुद्ध के विषय में संबंधित प्रमुख तथ्य को पढ़े हुए थे। इसी प्रकार जैन धर्म की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम महावीर स्वामी से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे। तो देखेंगे जैन शब्द। जैन धर्म का जो जैन शब्द है, जिन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? जिन से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। जिन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। अच्छा, जैन धर्म या बौद्ध धर्म आपने पहले भी पढ़ा होगा, आपने कई स्रोतों से पढ़ा होगा या ये आपने अपनी नोट्स या बुक से पढ़ा होगा। बाकी ये ऑल ओवर जो है वीडियो, ये आपके रिवीजन के पर्पज से है। जैसे अभी आपका पेट का एग्जाम है, आप इन सब वीडियो के माध्यम से अपना अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी ये जो टॉपिक है ये आपके लिए नया बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो को पढ़ने के बाद लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। तो देखेंगे, पहला पॉइंट हो गया जैन शब्द जो है जिन से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। जैन साहित्य, जो जैन साहित्य है ये किस भाषा में लिखा गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछली बार कि जो जैन साहित्य है ये किस भाषा में लिखा हुआ है। ये प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे। और जो बौद्ध साहित्य था वो पाली भाषा में लिखा गया था, पाली भाषा में संकलन किया गया था उसका। और जो जैन साहित्य है ये प्राकृत भाषा में, या कह सकते हैं अर्धमागधी भाषा में लिखा हुआ है। तथा जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। नेक्स्ट, जैन धर्म के जो संस्थापक हैं ऋषभ देव थे। ऋषभ देव जैन धर्म के जो थे ये पहले तीर्थंकर और संस्थापक माने जाते हैं। कौन? जैन धर्म के ऋषभ देव जो संस्थापक है, इन्हें पहले तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। अच्छा, तीर्थंकर क्या होता है? जो जैन संतों का तीर्थंकर कहा जाता है। जो जैन संत होते हैं उन्हें तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। तो जैन धर्म के विषय में यदि बात की जाए तो पहले पूछा जाए या संस्थापक पूछा जाए तो हम ऋषभ देव लगाएंगे। यदि यही पूछा जाएगा कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, अगर वास्तविक लग जाएगा तो हम महावीर स्वामी वाला आंसर लगाएंगे, ठीक है। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैन परंपरा में 24 तीर्थंकर हुए हैं। जो हम लोग जैन धर्म पढ़ रहे हैं इसमें टोटल कितने तीर्थंकर माने जाते हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 आप नहीं याद रख सकते, लेकिन हाँ, कुछ शुरुआत के और कुछ आखिरी के आप याद कर सकते हैं, जिनसे एग्जाम में उनका चिन्ह से, प्रतीक चिन्ह क्या था उनका, तो उससे क्वेश्चन बनता है। या मैचिंग के फॉर्म में भी 4 यहाँ पर तीर्थंकर दे देगा और यहाँ प्रतीक चिन्ह दे देगा, तो मिलान करने के लिए भी पूछा जाता है। तो जो ऋषभ देव हैं, जो संस्थापक माने जाते हैं जैन धर्म के, क्या नाम है इनका? ऋषभ देव। कहीं कहीं इनका नाम आदिनाथ भी देखने को मिलता है। यदि इनके प्रतीक चिन्ह की बात की जाए तो वृषभ या बैल। ऋषभ देव जो तीर्थंकर है, इनका वृषभ, री से याला याद रखिए कि ये री यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर नीचे री की मात्रा लगी हुई है। तो ऐसे आप याला याद रख पाएंगे कि ऋषभनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है ये वृषभ या बैल है। फिर है अजीतनाथ। अजीतनाथ का क्या है प्रतीक चिन्ह? हाथी है। नेक्स्ट है संभवनाथ। संभवनाथ का है घोड़ा या अश्व। संभवनाथ का घोड़ा या अश्व है और अजीतनाथ का हाथी है। फिर है चौथे का, बस जानकारी के लिए रखें, ऊपर के 3 तो याद कर लीजिएगा और नीचे के 3 बाकी इसका देख लेंगे। श्री नंदन नाथ जो है, अभिनंदन नाथ है, इनका जो प्रतीक चिन्ह है ये बंदर है। बाकी 3 देखिए, वृषभ वाला आपको याद रहेगा, अजीत का हाथी और संभव का घोड़ा याद रख लेंगे। संभव सा से सा आ रहा है यहाँ पर, अश्व में भी सा आ रहा है, तो इसको ऐसे रिलेट करेंगे, संभव से अश्व याद हो जाएगा, ठीक है। और नीचे के जो 3 है 22, 23, 24, 24 है तो हमने ऊपर के 3 याद कर लिए, नीचे के 3। और इसमें 22वें नंबर के हैं जो श्री नेमिनाथ है। नेमिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है ये है शंख है। अगला जो 23वें है, 23वें अक्सर पूछा जाता है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है सर्प या सांप। देखिए इसमें ये वाली मात्रा लगी हुई है ऊपर रा वाली, और इसमें भी सर्प में भी ऊपर उड़ंती रा लगा हुआ है, तो आपको ये वाला याद हो जाएगा, पार्श्वनाथ का सर्प, ठीक है। इसी प्रकार ऋषभ का आपने वृषभ याद किया था। बाकी महावीर स्वामी जी का जो है ये है सिंह, आप इसको तो याद ही रखेंगे। महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है सिंह है या शेर है, और इनको ही वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो ये जो तीर्थंकर के प्रतीक चिन्ह है आप इनको जरूर याद रखें, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ये काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। कौन थे? काशी नरेश अश्वसेन के ये पुत्र थे। इन्हें जैन ग्रंथों में पुरुष पाद नियम भी कहा जाता है। पूछा जा सकता है पार्श्वनाथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है जैन ग्रंथों में? तो पुरुष पाद नियम के नाम से पार्श्वनाथ को जाना जाता है। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था। ये 23वें तीर्थंकर थे।
नेक्स्ट है पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए थे, जैसे हम लोग पढ़ते हैं जैन धर्म में 5 महाव्रत थे, जिसका जो तीर्थंकर रहते थे ये इनका पालन करते थे। क्या क्या थे? अहिंसा, मतलब जीवों को ना मारना या प्राणी पशु पक्षियों को ना मारना। तो एक है अहिंसा, पहला वाला है जो महाव्रत माना गया है अहिंसा। सत्य, हमेशा सत्य बोलना। अस्तेय मतलब चोरी ना करना। अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब आवश्यकता से अधिक धन या किसी भी चीज को संचय ना करना आवश्यकता से अधिक, तो ये हो जाता है अपरिग्रह। तो पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत बताए थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। इसमें एक 5वां जोड़ा था जो कि महावीर स्वामी ने जोड़ा था, ब्रह्मचर्य। उसको अब आगे पढ़ेंगे। फिर देखेंगे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक आपको बता दिया है, महावीर स्वामी को जाना जाता है। अब इनके विषय में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के निकट कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? वैशाली, बिहार में। महावीर के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान नाम था। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान नाम था। और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था। और ये ज्ञात्रक वंश गढ़ के मुखिया थे। और माता का नाम था त्रिशला। माता का क्या नाम था? त्रिशला, जो कि लिच्छवी गणराज्य प्रमुख चेटक की बहन थी। इनका विवाह किससे हुआ था? इनका विवाह यशोदा से हुआ था। और इनकी पुत्री का क्या नाम था? प्रियदर्शना। महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था? प्रियदर्शना। और आगे चलकर ये इनके प्रमुख भी बने थे। फिर नेक्स्ट देखेंगे, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में जो इनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर गृह त्याग दिया था। किस अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में। महावीर स्वामी 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जब गृह त्याग दिया, तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात जम्भृग ग्राम में साल वृक्ष के नीचे, मतलब साल का जो पेड़ होता है उस पेड़ के नीचे, इनको ऋजुपालिका नदी के समीप तट पर वर्धमान को कैवल्य प्राप्त हुआ था। कैवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस नदी के किनारे? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ये वहां से कैवल्य कहलाए। कैवल्य क्या होता है? अच्छा, तो कैवल्य प्राप्त होने के पश्चात ये क्या कहलाए? कैवलीन, मतलब ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य के नाम से जाना गया। और जो ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको जो नया नाम दिया गया, कैवलीन कहलाए। ठीक है। और इंद्रियों को जीत लेने के कारण जितेंद्रिय कहलाए। बंधनों से मुक्त होने के कारण क्या कहलाए? निग्रंथ कहलाए। बंधनों से मुक्त होने के कारण इन्हें निग्रंथ कहा गया। तथा अतुल पराक्रम दिखाने के लिए इनको महावीर कहा गया। क्या कहा गया? महावीर। तभी से इनका नाम महावीर स्वामी पड़ गया। ठीक है। फिर है जमाली, महावीर के प्रथम शिष्य थे। जमाली कौन थे? ये इनकी जो पुत्री थी प्रियदर्शना, इनके पति थे। तो जमाली महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य के रूप में जाने जाते हैं। और बाद में इनकी जो पुत्री थी प्रियदर्शना, ये भी इनकी शिष्या बन गई। फिर है महावीर ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की थी, जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी होते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? गणधर कहा जाता था। गणधर किससे संबंधित है? जो जैन धर्म के प्रमुख अनुयायी थे उन्हें क्या कहा गया? गणधर कहा गया। 72 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु कब हुई? महावीर स्वामी की। तो 72 वर्ष की उम्र में राजगृह के निकट पावापुरी, बिहार में 468 ईसा पूर्व निर्वाण प्राप्त किया। निर्वाण मतलब, निर्वाण किसको कहते हैं? मृत्यु की घटना को किस नाम से जाना जाता है? निर्वाण। ठीक है। तो महापरिनिर्वाण के भी कह सकते हैं। तो इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? पावापुरी, बिहार। ये पूछा जाता है। कुंडाग्राम में जन्म हुआ और बिहार में मृत्यु हुई, मतलब पावापुरी में, 72 वर्ष की उम्र में। ये महावीर स्वामी से संबंधित जो प्रमुख पॉइंट थे। और एक और पॉइंट है इसमें, महावीर की मृत्यु के पश्चात केवल एक, जो अभी 11 गणधर बताए जो अनुयायी थे, उनमें से एक ही जीवित बचा था। ये सुवर्धन जीवित बचा था, जो कि जैन संघ का उनके बाद प्रथम अध्यक्ष बना था। फिर है जो जैन धर्म के सिद्धांत है, 5 जो महाव्रत आपको बताए थे, 4 जो कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए थे, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय। और जो 5वां था, ये पूछा जाता है जो 5वां था कौन सा था जिसे महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था? तो ये ब्रह्मचर्य था। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मा का अनुपालन करना। तो ये था ब्रह्मचर्य, जो कि जैन सिद्धांत में जो 5 महाव्रत हैं, ये टोटल ये पांचों है। उसमें से पूछा जाता है इनमें से कौन सा नहीं है। तो ठीक है, पांचों आप याद रखें। फिर जैन धर्म कर्मवादी था, मतलब जिस प्रकार से कर्म करेंगे उसी अनुरूप फल मिलेगा, ये इस पर विश्वास करता था। किस पर? कर्मवादी था। तथा इसमें पुनर्जन्म की मान्यता थी। इसमें क्या माना जाता था कि हाँ, मनुष्यों का पुनर्जन्म होता है, तो पुनर्जन्म की इसमें मान्यता है। और जो जैन धर्म के 3 रत्न माने जाते हैं, कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान,
सम्यक आचरण। ये 3 रत्न माने जाते हैं जैन धर्म के। और जो बौद्ध धर्म में हम लोग ने पढ़ा था तो बुद्ध धम्म संघ, ये था 3 रत्न उसमें, और त्रिपिटक के नाम से था उसमें। और जो इसमें है ये 3 रत्न है, सम्यक दर्शन जिसे सत्य में विश्वास के नाम से जानते हैं, और सम्यक ज्ञान वास्तविक ज्ञान को कहते हैं। सम्यक आचरण मतलब सांसारिक विषयों में उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण आ जाता है कि इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन में होगा सम्यक व्यवहार, ये कोई भी चीज होगा तो आप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण याद रखेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे जैन संगीतियां। जैसे बुद्ध की हम लोगों ने जब बुद्ध का पढ़ा था उसमें 4 सम्मेलन हुए थे जिन्हें बौद्ध संगतियों के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार जैन धर्म में 2 सम्मेलन हुए जिन्हें जैन संगीतियों के नाम से जानते हैं। पहला जो संगीतीय सम्मेलन था, या प्रथम जैन सम्मेलन, ये हुआ कब था? तो 300 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ पर? इम्पोर्टेंट ये है कि कहाँ पर हुआ था और इसमें अध्यक्ष कौन थे। तो पहला हुआ था पाटलिपुत्र में। कहाँ पर? बिहार, बिहार में पाटलिपुत्र में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। किस? ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के समय थे। कौन? स्थूलभद्र। आपको अध्यक्ष याद रखना है और पहला हुआ कहाँ था। तो पहला जो जैन सम्मेलन था यह पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था और अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इसमें क्या हुआ? इस सम्मेलन में क्या किया गया? तो जैन धर्म का श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हो गया। अभी हम आगे पढ़ेंगे श्वेतांबर और दिगंबर क्या है। तो ये याद रखना है कि पहली जैन संगीति में क्या हुआ, तो जैन धर्म 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर में। फिर दूसरी जो जैन सम्मेलन या दूसरी जो जैन संगीति है ये 512 ईस्वी में हुई। और ये कहाँ पर हुआ? तो ये बल्लभी गुजरात में। कहाँ पर? बल्लभी गुजरात में ये द्वितीय जो जैन सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया। इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो देव ऋषि श्रमा सवर्ण, जो कि दूसरी जो जैन संगीति थी इसके अध्यक्ष थे। इसमें क्या हुआ? तो जैन ग्रंथों का अंतिम संकलन कर लिपिबद्ध किया। जो जैन धर्म के प्रमुख जो उपदेश थे, वो संकलन थे, उनका क्या किया? लिपिबद्ध किया गया। किसमें? द्वितीय जैन सम्मेलन में। तो पहली याद रखेंगे, पहली से पाटलिपुत्र। पहली से क्या याद रखेंगे? पहली से पाटलिपुत्र, और उसके बाद अगर पहली याद है तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। दूसरी कहाँ पर हुई? तो बल्लभी गुजरात में हुई थी। ठीक है, तो ये थी जैन संगीतियां। अब और कुछ पॉइंट पढ़ेंगे जैन संप्रदाय के विषय में। चौथी सदी ईसा पूर्व में मगध मतलब जो बिहार का हिस्सा है वो मगध कहलाता था। 12 वर्ष तक भयंकर अकाल पड़ गया, जिससे भद्रबाहु जो थे अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए, और जो स्थूलभद्र थे अपने शिष्यों के साथ मगध में ही रह गए। इस प्रकार क्रम है किस प्रकार से ये बटा। तो मगध में निवास करने वाले जो जैन भिक्षु थे ये स्थूलभद्र के नेतृत्व में आए और श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर आप ऐसे याद रखेंगे, स्थूलभद्र के जो शाह है ना, श्वेतांबर और स्थूलभद्र, देखिए सा है तो ऐसे कैच करेंगे। स्थूलभद्र के जो नेतृत्व में आए ये क्या कहलाए? श्वेतांबर कहलाए। और ये श्वेतांबर जो भिक्षु रहते थे, जैन भिक्षु, ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और जो जैन आचार्य जो भद्रबाहु थे, अभी बताया ये भद्रबाहु और स्थूलभद्र, ये तो जो भद्रबाहु थे तो के नेतृत्व में ये जैन भिक्षु दिगंबर कहलाए। श्वेत भद्र में देखिए, श्वेत में आपको बताया, श्वेतांबर जो कहलाए ये स्थूलभद्र सा है नाम में, और जो भद्रबाहु थे ये क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। ठीक है, भद्रबाहु के नेतृत्व में जो जैन भिक्षु रहे या इनके साथ रहे तो ये क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। और ये अपने अपने को शुद्ध बताते थे और नग्न अवस्था में रहते थे, मतलब बिना कपड़े धारण किए हुए। और जो स्थूलभद्र वाले थे, इनके नेतृत्व वाले जैन भिक्षु, ये श्वेतांबर कहलाए क्योंकि ये श्वेत वस्त्र में रहते थे। तो ये इस प्रकार जैन धर्म क्या हुआ? 2 भागों में बट गया। कब? पहली जो पहली जैन संगति हुई कहाँ पर बताई थी? पहली पाटलिपुत्र बिहार में 300 ईसा पूर्व जो हुई थी। इसी में क्या हुआ था कि जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गए थे, ये श्वेतांबर और दिगंबर। जो स्थूलभद्र जो जैन आचार्य स्थूलभद्र थे इनके नेतृत्व में जो आए ये श्वेतांबर कहलाए, और जो भद्रबाहु जो जैन आचार्य भद्रबाहु थे जो इनके नेतृत्व में आए जैन भिक्षु, तो ये क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। ठीक है, इस प्रकार जैन संप्रदाय 2 भागों में बट गया। फिर देखेंगे जो जैन ग्रंथ कल्पसूत्र है इसकी रचना किसने की? जैन आचार्य भद्रबाहु द्वारा। जो भद्रबाहु अभी आपको बताया ऊपर जो 2 में बट गया, भद्रबाहु जो दिगंबर जैन भिक्षु जो दिगंबर कहलाए उनके जैन आचार्य कौन थे? भद्रबाहु। तो जो कल्पसूत्र है इसकी रचना भद्रबाहु द्वारा की गई। ये थोड़ा सा पॉइंट देख लेंगे। पुजेरा, ढूंढिया आदि जो श्वेतांबर के उप संप्रदाय थे, और 20 पंथी, 13 पंथी और तारणपंथी जो दिगंबर के, ये लोग क्या कहलाए? ये दिगंबर के उप संप्रदाय थे।
जैनों ने प्राकृत भाषा में विशेषकर सौरसैनी प्राकृत में अनेक ग्रंथों की रचना की थी। प्राकृत आप याद रखेंगे या अर्धमागधी। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जो भी जैन साहित्यों का संकलन है उसे क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और 6 छंद सूत्र आदि सम्मिलित है। इन सबका संकलन क्या कहलाता है? आगम कहलाया जाता है। नेक्स्ट है जो जैन धर्म के थे, जो जैनियों के स्थापत्य कला है, जो अभी भी जिनके अवशेष देखने को मिलते हैं। दिलवाड़ा मंदिर है, माउंट आबू है, खजुराहो में स्थित पार्श्वनाथ आदिनाथ मंदिर प्रमुख है। तो हम देखेंगे दिलवाड़ा मंदिर, ये कहाँ पर स्थित है? पूछा जाता है कि जैन धर्म से संबंधित जो दिलवाड़ा मंदिर है ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है माउंट आबू में। कहाँ पर? माउंट आबू राजस्थान में, दिलवाड़ा मंदिर। ये जैन वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और ये चालुक्य शासकों द्वारा बनवाया गया था। कौन सा? ये दिलवाड़ा मंदिर स्थित कहाँ पर है? तो ये माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है श्रवण बेलगोला, ये इंपॉर्टेंट है। श्रवण बेलगोला ये कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में गोमेतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा है, जो कि कहाँ पर है? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर। ये जैन वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो गंग वंश के शासक चामुंड राय द्वारा बनवाया गया था। ये पूछा गया एग्जाम में कि श्रवण बेलगोला कहाँ पर मंदिर है? तो ये इसमें गोमेतेश्वर बाहुबली की एक विशाल बहुत बड़ी प्रतिमा है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है पार्श्वनाथ मंदिर। तो ये पार्श्वनाथ मंदिर जो अभी हम लोग ने 23वें तीर्थंकर पढ़े थे उन्हीं के नाम पर है पार्श्वनाथ मंदिर। ये खजुराहो मध्य प्रदेश के पूर्वी समूह का सबसे बड़ा जैन मंदिर है। ये चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया था। किनके द्वारा? चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया था। और ये मंदिर अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला और जटिल मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है आदिनाथ का। तो पार्श्वनाथ मंदिर के बगल में ही उत्तर दिशा में स्थित है आदिनाथ मंदिर। अच्छा, आदिनाथ मंदिर, आदिनाथ किसका नाम बताया था? जब पहले तीर्थंकर बताया था ऋषभनाथ, है ना। पहले तीर्थंकर जो कि संस्थापक माने जाते हैं ऋषभनाथ, उनका ही अन्य नाम था क्या? आदिनाथ। तो वो वाले ये वो है, ठीक है। तो पार्श्वनाथ मंदिर के बगल में ही उत्तर दिशा में स्थित है आदिनाथ मंदिर। भारत में कई स्थानों पर है। जो ये वाला है पार्श्वनाथ के पास है, पार्श्वनाथ मंदिर के पास है एमपी में, ये वहीं पर ही है। और इसके साथ ही साथ भारत के कई स्थानों में है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। खजुराहो में है, चांदखेड़ी में है, राजस्थान में माकराल तमिलनाडु में है, और एक और महेश खली द्वीप है, यहाँ पर बांग्लादेश में स्थित है आदिनाथ का मंदिर। ठीक है, तो ये प्रमुख हो गया जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जैन धर्म से रिलेटेड। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, इसमें से आप लोग भी बताइएगा जो आपको आ रहे हो। निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे? ऋषभनाथ, अजीतनाथ, संभवनाथ और पार्श्वनाथ। इसमें तीसरे तीर्थंकर का नाम पूछा जा रहा है। तो पहले थे ऋषभनाथ, अजीतनाथ थे दूसरे, तीसरे थे संभवनाथ। तीसरे है संभवनाथ और पार्श्वनाथ है 23वें क्रम के, ठीक है। 24वें जो लास्ट थे वो महावीर स्वामी थे। ऋषभनाथ का, अच्छा, वो क्या कहते हैं, प्रतीक चिन्ह की बात की जाए तो क्या बताया था? वृषभ या बैल, है ना, वृषभ या बैल। अजीतनाथ का हाथी, अजीतनाथ का क्या था? हाथी था प्रतीक चिन्ह। संभवनाथ का क्या था? संभवनाथ सा से बताया था अश्व, है ना, सा से ये वाला सा बताया था अश्व। और पार्श्वनाथ का क्या था? सर्प। इनमें भी उड़न, ये वाला रा है और इसमें भी रा है, तो इनके प्रतीक चिन्ह भी याद रखेंगे। महावीर स्वामी का क्या प्रतीक चिन्ह था? तो सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ पर किया गया था? देखिए, अब याद रहेगा आपको, प्रथम से क्या बताया था? पाटलिपुत्र, है ना, पाटलिपुत्र बिहार। ये कहाँ कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व हुआ था। और इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र अध्यक्ष थे, जैन आचार्य स्थूलभद्र। और पहला आंसर इसका ये मतलब दूसरे का आंसर पहला वाला ये राइट हो जाएगा, पाटलिपुत्र। दूसरी बौद्ध बोल रहे हैं, जैन। दूसरी जो जैन संगीति थी ये कहाँ पर हुई थी? तो बल्लभी गुजरात में हुई थी, ठीक है। देवश्री जो क्षमा श्रवण थे जो कि अध्यक्ष थे दूसरी जैन संगीति के। अगला क्वेश्चन है, प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के प्रतीक चिन्ह क्रमशः डैश और डैश थे। ऋषभ के क्या बताया था? वृषभ बताया था, ऋषभ से वृषभ याद हो जाएगा, ठीक है। वृषभ 2 में दिया हुआ है। और महावीर स्वामी का भी सिंह बताया था आपको ना, सिंह शेर। तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है और पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महावीर स्वामी ने जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया था? यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, आप ऐसे याद रखेंगे, महावीर स्वामी ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्धमागधी या प्राकृत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अर्धमागधी। नेक्स्ट है, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध है? इसका आंसर क्या होगा? श्रावस्ती होगा, पटना होगा, वल्लभी होगा या श्रवणबेल गोला है। यहाँ पर श्रवणबेल गोला होगा। अगर देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये हमने शायद ऊपर नहीं बताया आपको, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो टॉपिक से थोड़ा सा हटकर आते हैं, तो ये उसी में से एक प्रकार का क्वेश्चन है। अच्छा, देखा जाए कि महावीर स्वामी की जो पहली संगति हुई थी, ये भी बिहार में हुई थी। इनका जन्म भी कुंडाग्राम बिहार में हुआ था, मृत्यु भी पावापुरी बिहार में हुई थी। उस हिसाब से जितना भी कनेक्शन रहा है महावीर स्वामी का, तो ये जैन पटना से रहा है, मतलब बिहार से रहा है। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, पटना बिहार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वल्लभी। यहाँ तो सिर्फ दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। श्रवणबेल गोला में इनसे संबंधित एक मंदिर है, श्रावस्ती जाना जाता है, जहाँ गौतम बुद्ध ने, मतलब बौद्ध धर्म के जो गौतम बुद्ध है, उन्होंने यहाँ पर सर्वाधिक उपदेश दिया था उत्तर प्रदेश में। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन को नेग्लेक्ट करके हिसाब से करेंगे तो पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, महावीर स्वामी और जो अनुयायी थे, इनकी शिक्षाएं जो संकलित रूप से प्रसारित होती रहती हैं, इनको जो संकलित किया गया है कहाँ पर? पटना और बिहार में उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी बंधनों से मुक्त हो गए जिससे वे डैश कहलाए। महावीर स्वामी बंधनों से मुक्त हो गए जिससे वे क्या कहलाए? तो इसका अच्छा जी, कैवलिन है, तो इनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी, ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहलाए, और इसके बाद इनको कैवलिन कहा गया। और जिन एवं महावीर, तो विजेता, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इंद्रियों को जीत लिया, फिर ये जितेंद्रीय कहलाए, तो वो तो जितेंद्रीय हो जाएगा। जिन कहा जाता है महान आत्मा को। तो इसमें पूछा, और फिर निग्रंथ, इसमें पूछा गया है बंधनों से जब मुक्त हो गए थे तो इन्हें निग्रंथ के नाम से जाना गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निग्रंथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी और जब अतुल पराक्रम दिखाने के कारण ये महावीर कहलाए थे, है ना, तो ये सारी चीजें हैं, आप याद रखेंगे। आहर तो कुछ नहीं था इसमें। तो ये थे 4 से 5 क्वेश्चन। लास्ट ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है? तो बैल है, कमल है, या सर्प है, या शेर है? इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।